हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग से पहले आप मैपिंग समझिए। देखिए, मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, या एफ एक्स भी बोल देते हैं। y को क्या भी बोल सकते हैं हम, इसको एफ एक्स कोई फंक्शन बोल देते हैं। ये कह सकते हैं एफ कोई हमारे पास फंक्शन है, सपोज n से किस में है, ये नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से किस में, नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो इसका डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है, कोई नेचुरल नंबर। तो ये मैंने इसका कोई डोमेन ले लिया और ये क्या ले लिया, इसका कोडोमेन। तो डोमेन में क्या लेने मुझे, नेचुरल नंबर, और उसमें भी क्या लेने, नेचुरल नंबर। ठीक है, मान लिया मैंने 1 लिया, तो यदि मैं इसमें x की जगह 1 रखूंगा, इसके डोमेन में x की जगह 1 रखूंगा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो 1 की जो मैपिंग होगी वो किसके साथ होगी, x की जगह 2 रखेंगे 5 आएगा, है ना। तो 2 की मैपिंग यानी कि हिंदी में प्रतिचित्रण बोलते हैं इसको। 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैपिंग कोई फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो यदि मैं ये जो वैल्यू होती है ये डोमेन है और ये रेंज है, और कोडोमेन जो सारी वैल्यू है। यदि मैं इस फंक्शन, ठीक है, इसके लिए मैं डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कोडोमेन भी कौन है इसका, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और रेंज की बात करें, इसकी रेंज क्या आएगी, 2 5 10, ये सब कुछ रेंज आएगी। तो जो मैपिंग होती है तो वो कोई फंक्शन ही होता है, ठीक है। अब जो बात आती है यहाँ पे किसकी आती है, कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग देखिए क्या होती है। कन्फॉर्मल मैपिंग, लेट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू यू एक्स वाई, यू कोई फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, और v इज इक्वल टू कितना, v एक्स वाई, ठीक है। द पॉइंट p x0 y0 ऑफ द z प्लेन बी मैप्ड इनटू पॉइंट p डैश u0 v0। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन से प्लेन पे है, ये जेड प्लेन पे है। तो ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने, ये पी पॉइंट है, ये कौन सा प्लेन है हमारा, जेड प्लेन। ये जेड प्लेन पे भाई, जेड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस कितना, आई वाई। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, या रियल एक्सिस भी बोल देते हैं। ये वाई एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये मैप्ड इनटू पी डैश, पी डैश कितना, u0 प्लस v0। ये कौन सा प्लेन है, डब्लू प्लेन मानते हैं हम इसको, डब्लू प्लेन। डब्लू कितना होता है, डब्लू बराबर क्या होता है, u प्लस आई वी होता है। तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, u एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, v एक्सिस, ठीक है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन u इज इक्वल टू यू एक्स वाई और v इज इक्वल टू कितना, p एक्स वाई। दी पॉइंट p x0 y0 ऑफ कौन से प्लेन पे, ये जेड प्लेन पे, बी मैप्ड इनटू कितना, p डैश u0 v0 ऑफ कौन सा प्लेन, ये w प्लेन। एंड लेट द कर्व्स c1 एंड c2, ये कर्व हमारा c1 है और ये कौन है, c2, इंटरसेक्टिंग जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है कौन से पॉइंट पे, x0 y0 बी मैप्ड रेस्पेक्टिवली इनटू द कर्व, ठीक है, गामा 1 एंड गामा 2, ठीक है। गामा 1 भाई, जो c1 और c2 जो हैं मैप्ड इनटू गामा 1 एंड गामा 2, इंटरसेक्टिंग एट कौन से पॉइंट पे, p डैश u0 v0। then if the transformation is such that the angle at x0 y0 between, भाई जो एंगल है ये कौन सा एंगल, ठीक है, ये एंगल अल्फा मान लिया मैंने, ये इनके बीच का एंगल है ये c1 और c2 का, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू एट कौन से पॉइंट पे, ये रहा, सॉरी, p डैश, एट p डैश u0 v0, ये किनके बिटवीन है एंगल,
गामा 1 और गामा 2 बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस। जो इनका मैग्नीट्यूड है वो मतलब एक जैसा होना चाहिए, और सेंस भी मतलब एक सेंस में ही होना चाहिए। एक सेंस का मतलब ये है, जो एंगल बन रहा C1 से किसकी साइड को बन रहा, C2, तो इसका एंगल भी गामा 1 से किसकी साइड को, गामा 2 की साइड को, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड सेम और सेंस भी उनकी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या मैपिंग है, तो ये मैपिंग ही क्या कहलाती है, कन्फॉर्मल कहलाती है। कौन से पॉइंट पे कहलाएगी ये, यदि देखो देखो ये जो मैपिंग है, ये वाली मैपिंग कैसी कहलाएगी, कन्फॉर्मल मैपिंग। और ये वाली जो मैपिंग है ये कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो इनका एंगल है C1 से किसकी साइड को बन रहा, ठीक है, और ये किधर को बन रहा, ठीक है भाई, यहां तो C1 से लेके, तो ये माइनस का उल्टा कर दिया, ये उल्टा आ गया यहाँ पे कितना, माइनस के अल्फा। ठीक है, एक बार देखना वो कहाँ रख दी मैंने, माइनस का आएगा ये। ठीक है, C1 से लेके किसकी साइड को, C2 की, पर यहाँ पे इनका भाई ये तो इसकी साइड तो ये है, यहाँ इसका जो सेंस है वो चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है इनका, पर इसका जो सेंस किधर को है, ऊपर की ओर है, इसका किधर की ओर है, नीचे की ओर है। तो ये वाली जो मैपिंग है ये कैसी नहीं है, कन्फॉर्मल नहीं है। तो ये कहलाती है, क्या कहलाती है देखना, इफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंगल बट नॉट नेसेसरली सेंस, यानी कि उनकी सेंस ये ना हो, तो ये मैपिंग क्या कहलाती है, आइसोगोनल कहलाती है। ठीक है, और यदि इनका मैग्नीट्यूड और सेंस सेम है तो ये मैपिंग क्या कहलाती है, कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। ठीक है, देखो दो कर्व हैं, एक कर्व कौन है हमारा C1, दूसरा कर्व कौन है C2। ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, P पॉइंट पे। P का कोऑर्डिनेट क्या है, x0 y0। ठीक है, ये कौन से प्लेन पे है, Z प्लेन पे। और एक ये दे रखा कर्व कौन सा, गामा 1 और गामा 2। ठीक है, तो ये कौन से प्लेन पे दे दिया इन्होंने, W प्लेन पे। तो ये दोनों जो कर्व है एक दूसरे को कहां पे काटते हैं, P डैश U0 V0। तो यदि इनका जो एंगल और इनका जो सेंस है वो मतलब एक जैसा हो, तो ये वाली जो मैपिंग कहलाती है, प्रतिचित्रण कहलाता है, क्या कहलाती है, कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। ठीक है, और यदि इनका सेंस चेंज हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है, आइसोगोनल कहलाता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल करते हैं अब इसमें। एक एग्जाम्पल नंबर चलिए फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्या दे रखी, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी, ट्रांसफॉर्मेशन कह दीजिए, मैपिंग कह दीजिए। ठीक है, W बराबर कितना दे रखा, Z प्लस 1 माइनस आई, एंड डिटरमाइन द रीजन D डैश। जो ज्ञात करना हमें, कौन रीजन निकालना, D डैश निकालना, ऑफ किस पे निकालना, W प्लेन पे, कोरस्पॉन्डिंग टू द रेक्टेंगुलर रीजन D इन Z प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस। देखिए हमें इन्होंने क्या दिया, ये हमारे पास कोई Z प्लेन है, क्या दे रखा है, Z प्लेन। तो यहाँ पे एक रीजन दे रखा, रीजन क्या दे रखा देखना, x किससे बाउंड हो है वो, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर कितना 2। एक रीजन इससे बाउंड है, x बराबर 0 कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस। ये हमारा कौन है, x बराबर 0, y बराबर क्या है ये 0, x बराबर कितना खींचना 1। तो x बराबर 1 जो लाइन होती है किसके पैरेलल खींचेगी, y एक्सिस की, है ना। तो ये हमने x इज इक्वल टू कितनी खींच दी, 1 लाइन खींच दी, x इज इक्वल टू कितना 1 और y इज इक्वल टू कितना 2। जितना a इसको दुगना चलना। ठीक है, तो ये जेड प्लेन पे हमें रीजन दे रखा, ये रीजन दे रखा।
तो ये x जो रीजन दे रखा किस किस से बाउंड था, वो x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2 से ये हमें रीजन बाउंडेड दे रखा, इससे बाउंड इनसे बंधा हुआ ये रीजन है चारों लाइनों से। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म किस में करना है इसको, ये कौन से प्लेन पे दे रखा, जेड प्लेन पे, तो निकालना कौन से प्लेन पे, अब हमें डब्लू प्लेन में, डब्लू प्लेन में बताना ये कैसा आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या दे रखी इन्होंने, ये दे रखी, मैपिंग ये दे रखी, तो इसकी सहायता से ये फिगर दे रखी, तो हमें कौन सी की निकालनी, डब्लू प्लेन की। बुक पे जरा एक बार शुरू से पढ़ो, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है ना, डिटरमाइन ज्ञात करना, हमें रीजन किस में ज्ञात करना, डी डैश में। ये तो हमारा रीजन कौन सा, डी है, डी क्या मतलब अंदर ही आएगा, ये जो रीजन है ये रीजन कौन सा हमारा, डी। इस ट्रांसफॉर्मेशन से नया रीजन फाइंड करना डब्लू प्लेन पे, डी डैश निकालना रीजन कि क्या आएगा। एक तरीके से इसको ऐसा मानिए, हाँ ये रीजन दे रखा जेड प्लेन पे, डब्लू प्लेन में निकालना और इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकालना। कहने का मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लिया हमारे पास ये समतल दर्पण है, ठीक है, शीशा है जो देखते हैं, सुबह को बाल वाल सेट करके आते हैं तुम लोग तो जैसे हम मान लिया इसको ऐसा देखते हैं, तो यदि ये समतल दर्पण है तो सेम बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा उसमें, ठीक है। और यदि दर्पण थोड़ा मतलब ऐसा हो गया, उत्तल या अवतल भी पढ़े होंगे आपने, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ठीक है, तो उसमें कुछ थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे आप मान लिया कैमरे में ही देखते होंगे, कैमरे में, हाँ मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है कि इसमें चेहरा कैसे नजर आता है, अभी वो बना देते हैं, नए नए चेहरे आ जाते हैं उसमें बन के, किसी के मुंह सींग लग गई, किसी के मुंह आ गई, कभी चश्मा आ गया, ऐसा तो देखा होगा ना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं भाई, वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके दूसरी चीज में दिखा देते हैं, ठीक है। अभी मान लिया आपने फिल्टर लगा दिया, आप थोड़े गोरे से और नजर आए, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, मतलब कहने का ये कुछ दे रखा और ट्रांसफॉर्म करके कुछ दूसरा नजर आ रहा, ठीक है। तो वो ये कह रहा ये है हमारे पास और ये हमें इसमें, ठीक है, इसमें कह रहा है इसमें कैसा नजर आएगा ये, ठीक है। तो इसमें नजर आने के लिए इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए इसको W की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, U प्लस आई वी होती है, U प्लस आई वी। जेड क्या होता है, X प्लस आई वाई, और प्लस कितना 1 माइनस आई। रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लो, U प्लस आई वी कितना आ जाएगा यहाँ पे, X प्लस 1, आई कॉमन ले लेना, आई, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो तुम्हारे फोन में फिल्टर होते हैं वो ट्रांसफॉर्म करके तुम्हें मतलब अलग अलग तरीके से दिखा देते हैं, तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसका जो, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करके ये दिखाना, ये वहां कैसा नजर आएगा। इसका बीच में फिल्टर है, फिल्टर लगने के बाद, फिल्टर कौन है, ये है, तो ये वहां पे कैसा नजर आएगा ये निकालना है इसमें हमें। तो इसमें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो u इक्वल टू बोलिए कितना, x प्लस 1, v इक्वल टू कितना, y माइनस 1। तो हमें x की वैल्यू पता और हमें ये निकालना w प्लेन पे। तो w प्लेन पे किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए हमें, u और v की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो लिख देंगे जो लाइंस दे रखी, जो भी लिखी हुई है, क्या क्या दे रखी देखना इसमें, हेंस द लाइंस कौन कौन सी, x बराबर क्या दे रखी 0, y बराबर कितना 0, x बराबर 1 एंड y बराबर 2 आर मैप्ड, मतलब प्रतिचित्रित करती हैं ये, ठीक है, इनटू द लाइंस, इनटू द लाइंस। देखना किस में आएंगी। सबसे पहले x बराबर क्या रखो 0,
u बराबर आ गया कितना 1, फिर y बराबर 0 रखो, v बराबर कितना -1, फिर x बराबर क्या रखो 1 रखो, u बराबर कितना 2 रखो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा और किस पे निकालना हमें डब्ल्यू प्लेन पे। तो ये फिगर बना दीजिए, ये कौन सा एक्सिस है u एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है v एक्सिस है। ये क्या है ओरिजिन, प्लेन कौन सा है ये डब्ल्यू प्लेन। u इज इक्वल टू कितना 1 खींचना हमें, तो u इज इक्वल टू 1 जो आएगा, ठीक है, u पे को चलेंगे तो ये लाइन मैंने खींच दी, जितना 1 ये है उतना इसका होगा, तो ये हमारा u बराबर क्या आ गया 1 आ गया, देख लेंगे जहाँ भी। ठीक है, तो ये u बराबर हो गया 1, कम है ना इससे, थोड़ा और बढ़ा लो, मतलब 1 इतना है तो उतना ही लेना पड़ेगा। u इज इक्वल टू कितना 1, हाँ, फिर u इज इक्वल टू कितना 2 भी खींच लीजिए, इतना और चल जाइए आगे, तो ये u इज इक्वल टू कितना हो गया 2, u इज इक्वल टू कितना 2, v इज इक्वल टू कितना -1, इधर माइनस के नीचे चलेंगे ना v के मान, तो ये -1 हो गया, v इज इक्वल टू कितना हो गया -1, और v कितना हो जाएगा प्लस का 1 है ना, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 1। नहीं इधर क्यों आएगी, इधर u इक्वल टू 1, नहीं हमें तो जो ये चारों दे रखी, हाँ उनसे बाउंड होना चाहिए चारों से, तो चारों से बाउंड होकर तो ये आएगा। तो ये जो रीजन आ गया कौन सा आ गया डी डैश का आ गया ना, ठीक है, और ये कौन से प्लेन पे आ गया डब्ल्यू प्लेन पे। कौन सा प्लेन है ये डब्ल्यू प्लेन, तो ये हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके इसमें आके दिखा दिया। ठीक है, चलिए सो वो करिए इसको, करिए, दिख गया। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 देखिए, पेज नंबर 120 देखना, पहले ट्रांसलेशन देखना। इन ट्रांसलेशन के कुछ नाम हैं, क्या दिया हुआ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन किस फॉर्म में होती है W बराबर Z प्लस अल्फा, अल्फा कुछ भी हो सकता है 2 + 3i या 3 + 2i, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। पेज नंबर 120 पे देखो ना, 120 पे सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम हैं, 120 नहीं मिला पेज, अच्छा एग्जाम्पल 5 के पहले देखो तो, यदि तुम्हारी बुक में अलग पेज है, एग्जाम्पल 5 से पहले देखो, एग्जाम्पल 5 नहीं मिला, हाँ सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी ना, तो पहली क्या दे रखी इन्होंने ट्रांसलेशन है ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल 5 ऐसे ही एग्जाम्पल दिया इन्होंने, क्या दिया देखना, व्हाट इज द रीजन ऑफ डब्ल्यू प्लेन, अब भी किसका रीजन निकालना हमें डब्ल्यू प्लेन का निकालना, इनटू विच द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर कितना 2 इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अब की बार क्या दी 5 में, w बराबर क्या दिया
जेड प्लस, बस यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, 2 माइनस आई दे दिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, कर लोगे ना। तो यदि ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में दे रखी हो तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी ऐसा ही है, 6 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आती है रोटेशन, सेकंड। इसके बाद सेकंड, भाई ये तो कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट हो गई। चलिए सेकंड लिख लीजिए, क्या, रोटेशन। रोटेशन क्या होती है, W बराबर e की पावर I गामा Z, जहाँ Z क्या है, रियल है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। हाँ, e की पावर I गामा Z। चलिए रोटेशन पे क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो। W बराबर e की पावर I इंटू पाई बाई और Z है ना, इंटू में क्या दे रखा है इन्होंने, Z। W क्या होता है, U प्लस आई वी, U प्लस आई वी, e की पावर I पाई बाई 4 कितना होता है, कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 प्लस कितना, I साइन पाई बाई, Z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, U प्लस आई वी वैल्यू रख दो उसकी 1/√2, 1/√2 प्लस I 1/√2 इंटू कितना, x प्लस आई वाई, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो या सीधे ही कर दो, भाई इसकी इसमें चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। u प्लस कितना, आई वी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/√2 x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, है ना। इसकी इसमें करना I 1/√2 x, इसकी इसमें करना I 1/√2 y, लास्ट की लास्ट में करना I स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 कितना, √2 y हो जाएगा। I कॉमन ले लेंगे इसमें, तो कितना, u प्लस आई वी इज इक्वल टू, इन्हें जोड़ दीजिए, कितना, x माइनस √2, इसमें I कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई अपॉन कितना, √2, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। u की वैल्यू बोलो, x माइनस वाई बाई √2, v की वैल्यू बोलिए x प्लस वाई बाई √2। अब ये देखिए इन्होंने दे क्या रखा, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करना हमें, ठीक है। लाइनें क्या क्या दे रखी, x बराबर कितना, दी लाइंस लिखिए, दी लाइंस x बराबर कितना, दी लाइंस x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 1, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइंस, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइंस, x बराबर 0 रखना, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर कितना आएगा, माइनस के √2, इसमें भी x बराबर 0 रखना,
v बराबर y अपॉन √2, इनसे बताना क्या आ जाएगा, सही है, बराबर रखते हैं। अब y बराबर 0 से, ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, ये पुडिंग x इज इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पे ना, चलो लिख ही देता हूँ, ये पुडिंग x इज इक्वल टू कितना 0 रख दीजिए। इन इक्वेशन किस में रखा हमने, फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन कौन सी है, ये सेकंड। अब देखना क्या रखना, y बराबर 0, पुडिंग y बराबर 0 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड में रखना। y बराबर 0 रखना, u बराबर बोलो x अपॉन √2, v बोलो x बाई √2। बताना क्या जाएगा यहाँ से, u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v। तो दो लाइन बदल गई, तीसरे वाली को और बदलेंगे, x प्लस वाई 1 वाली, ठीक है। तो इतना करिए, ठीक है, दो तो हो गई है ना, x बराबर 0 से और y बराबर 0 से। तीसरे वाली क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो वो x प्लस वाई इसमें रख दो। अब की बार पुट कर दीजिए, पुटिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो v बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √2 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ड्रॉ कर दीजिए, पहले वो लाइनें को ड्रॉ करना। तो ये x बराबर कितना 0, y बराबर कितना 0, तो ये x बराबर कितना होता है 0 और ये क्या होता है y बराबर 0। इसको ड्रॉ करना, x प्लस वाई बराबर 1, कहाँ खींचेगी बताइए, हाँ x की 0 रखेंगे तो y 1 आएगा, सही बात है। तो ये 0 1 आ गया, एक बार इसको 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 0 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, किसी लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंटों की आवश्यकता है, 2 की। तो एक बार y 0 रख दीजिए, तो x बराबर 1, तो 1 0 ये आ गया, और एक बार इसे 0 रख दिया, तो ये इनको मिला दीजिए, तो ये रीजन आ गया, डी रीजन आ गया, कौन से प्लेन पे आ गया, ये जेड प्लेन पे आ गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना, जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, कौन से में, जेड में। तो ये देखिए क्या क्या लाइनें आई यहाँ पे, हाँ कौन सा प्लेन है ये, डब्लू प्लेन। ये देखिए कितना, ये रहा, अच्छा ये रहा, सॉरी यहाँ देखो, u बराबर कितना -v। चलो इसको थोड़ा सा वैसे बनाना पड़ेगा बीच में को, u इज इक्वल टू -v, ओरिजिन से जाता है, ये बिल्कुल बीच से जाएगा माइनस वाला। तो क्या हो गया ये, u बराबर कितना हो गया ये, -v हो गया ये। u बराबर कितना -v, फिर कितना खींचना, u बराबर v, तो ये लाइन आ जाएगी हमारे बिल्कुल बीच से जाएगी ये भी, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू कितना v। तीसरी लाइन क्या है, v बराबर 1/√2, तो ये v की वैल्यू है, u की इधर को चलेंगे, v के ऊपर चलेंगे, तो ये आ जाएगा
सपोज ये हमने मान लिया v बराबर कितना खींच दिया ये हमने 1/√2, तो इससे ये आ जाएगा तीनों लाइन से घिर के, तो ये कौन से प्लेन पे आ गया, ये W प्लेन। तो दी हुई ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, कौन से प्लेन में, W प्लेन में। तो इस तरह की और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं ना। तो 2 एग्जांपल मैंने करने के लिए दिए, कौन कौन से, 5वां और 6वां एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, 8वां और 9वां भी करके देखना, 8वां और 9वां भी है ना। ठीक है, बाकी कल करेंगे।